नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 इंग्लिश स्नैपशॉट्स के सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द एड्रेस और इसकी लेखिका हैं मार्गाम मिनको। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर के नाम है द एड्रेस। अब बच्चों के मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये कैसा नाम है, द एड्रेस यानी कि पता। एड्रेस का मतलब तो होता है पता, तो ये कैसा नाम है। तो देखो, ये नाम का रहस्य जानने के लिए आपको थोड़ा सा इस कहानी के बारे में जानना पड़ेगा कि इस कहानी की जो नायिका है, जो हीरोइन है, उनकी माताश्री अपना कुछ सामान युद्ध के दौरान अपनी एक सहेली के घर पर रख देती हैं और फिर नायिका की माताश्री नायिका को बताती हैं कि उन्होंने अपनी सहेली के घर पर अपना सामान रखा है और फिर वो अपनी सहेली के घर का एड्रेस, अपनी सहेली के घर का पता अपनी बेटी को देती हैं ताकि बाद में जाकर उनकी बेटी अपना सामान वापस ले सके। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द एड्रेस, वह पता। अब इस कहानी के बारे में अगर और ज़्यादा बता दिया तो इस कहानी को पढ़ने का इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही मज़ेदार हैं और रोचक हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारी जो कहानी है वो कुछ यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अब मेरी जो बुक है ना वो राजीव प्रकाशन की है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में ये बुक आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए हुआ क्या है कि नायिका जो है वो अपनी माँ की सहेली के घर आई हुई हैं और कहती हैं कि डू यू स्टिल नो मी, डू यू स्टिल, क्या आप अभी भी नो मी, मुझे जानती हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो मैंने पूछा कि क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं या फिर क्या आप अभी भी मुझे पहचानती हैं। द वुमेन यानी नायिका की माँ की जो सहेली थी उसकी बात हो रही है कि द वुमेन, वो महिला, लुक्ड एट मी, मेरी ओर देखती है, सर्चिंगली, बड़े ही गौर से। तो वह महिला मेरी ओर बड़े ही गौर से देखती हैं। शी हैड ओपनड द डोर अ चिक, शी हैड ओपनड द डोर, शी हैड ओपनड, उन्होंने खोल रखा था, द डोर, दरवाजे को, अ चिक, थोड़ा सा, उन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल रखा था या फिर उन्होंने दरवाजे को हल्का सा खोल रखा था। आई केम क्लोजर, मैं और पास आ गई, एंड स्टूड, और खड़ी हो गई, ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर। तो मैं थोड़ा और पास आ गई और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो, नहीं, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस शाह's डॉटर, मैं श्रीमती शाह की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, शी हेल्ड हर हैंड, उन्होंने अपना हाथ रखा था, ऑन द डोर, दरवाजे पर, या फिर उन्होंने अपने हाथ से दरवाजे को पकड़ रखा था। एज थ्रो, और ऐसा लग रहा था कि सी वांटेड, वो चाहती हैं, टू प्रिवेंट इट, इसे रोकना चाहती हैं, यानी दरवाजे को रोकना चाहती हैं, ओपनिंग एनी फ्यूदर, फ्यूदर मतलब और ज़्यादा, ओपनिंग खुलने से, और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती हैं। तो सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उन्होंने अपने हाथ से दरवाजे को पकड़ रखा था और ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे को और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती हैं। ओपनिंग एनी फ्यूदर, और ज़्यादा खुलने से, प्रिवेंट, रोकना चाहती हैं। सी वांटेड, वो ऐसा चाहती थी, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा ऐसे पढ़ेंगे कि उन्होंने अपना हाथ दरवाजे पर रखा था या फिर उन्होंने अपने हाथ से दरवाजे को पकड़ रखा था और ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे को और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती थी, अर्थात वो नहीं चाहती थी कि दरवाज़ा और ज़्यादा खुले। हर फेस ग्रेव एब्सोल्युटली, हर फेस, उनके चेहरे ने, गेव एब्सोल्युटली नो साइन, कोई भी चिन्ह नहीं दिया, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मुझे पहचानने का, अर्थात उनके चेहरे पर मुझे पहचानने का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दिया, ठीक है।
सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी, वो केवल मुझे घूरती रही। इन साइलेंस, चुपचाप, वो चुपचाप मुझे घूरती रही। परहैप्स, शायद, आई वॉज मिस्टेकन, मुझसे गलती हो गई थी। शायद मुझसे गलती हो गई थी। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इजंट हर, परहैप्स शायद, इट यहाँ, इजंट हर वह नहीं है, अर्थात वह महिला नहीं है, अर्थात मेरी माँ की सहेली नहीं है। शायद यहाँ वह महिला नहीं है, या फिर शायद यहाँ मेरी माँ की सहेली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी माँ की सहेली लिखा नहीं गया है, इसलिए आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि शायद ये वह महिला नहीं है। आई हैड सीन हर, मैंने उन्हें देखा था। ओनली वंस, केवल एक बार। फ्लीटिंगली, उड़ती नज़रों से, अर्थात एक बार जैसे नज़र पड़ी और तुरंत हट गई। तो मैंने केवल उन्हें एक बार देखा था और वो भी उड़ती नज़रों से। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और ये सालों पहले की बात है। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और ये सालों पहले की बात है। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल, ये निश्चित रूप से संभव है या फिर ऐसा होना संभव है। दैट की आई हैड रंग, मैंने बजा दिया है। द रॉन्ग बेल, गलत घर की घंटी को। और निश्चित रूप से ये संभव था कि मैंने गलत घर की घंटी को बजा दिया है। द वुमेन लेट गो, अर्थात महिला एक बगल हट गई। ऑफ द डोर, दरवाजे से, तो महिला दरवाजे से दूर हट गई। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और साइड बगल में स्टेप्ड खड़ी हो गई। तो महिला दरवाजे से दूर हट गई और एक बगल खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग, उन्होंने पहन रखा था। माई मदर्स, मेरी माँ के, ग्रीन हरे, किटेड, बुने हुए कार्डियन को। उन्होंने मेरी माँ के बुने हुए हरे कार्डिगन को पहन रखा था। द वुडन बटन्स, उस पर लगे लकड़ी के बटन, वर रेदर पेल, पीले पड़ गए थे। फ्रॉम वॉशिंग, बार बार धोने की वजह से। तो उस पर लगे लकड़ी के बटन बार बार धोने की वजह से पीले पड़ गए थे। शीशा, जब उन्होंने देखा। दैट की आई वॉज लुकिंग, मैं देख रही हूँ। एट द कार्डिगन को, तो जब उन्होंने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ, तो एंड हाफ हिड हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को आधा छिपा लिया। हाफ मतलब आधा, हिड मतलब छिपाना, हरसेल्फ मतलब स्वयं को। तो उन्होंने अपने आप को आधा छुपा लिया। अगेन, दोबारा से, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। तो उन्होंने दोबारा स्वयं को दरवाजे के पीछे आधा छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ, लेकिन अब मैं ये जान गई थी। दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही जगह पर आई हूँ। लेकिन अब मैं ये जान गई थी कि मैं सही जगह पर आई हूँ, क्योंकि उस महिला ने मेरी माँ का कार्डिगन पहन रखा था। ठीक है। वेल, अच्छा, यू न्यू माई मदर, आप मेरी माँ को जानती थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो अच्छा, आप मेरी माँ को जानती थी, न्यू लगा है यानी पास्ट का है, तो आप मेरी माँ को जानती थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, तो क्या तुम वापस आ गई। सैड द वुमेन, महिला ने पूछा। तो आई थॉट, मैंने सोचा। दैट नो वन हैड कम बैक, कि नो वन, कोई भी व्यक्ति हैड कम बैक, वापस नहीं आया है। तो मैंने सोचा या फिर मुझे लगता था कि आई थॉट, मुझे लगता था कि कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया है। ओनली मी, केवल मैं आई हूँ। ठीक है। तो वो जब महिला कह रही है कि क्या तुम वापस आ गई, और महिला ने कहा कि मुझे लगता था या मुझे ऐसा सोचती थी मैं कि कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया, अर्थात तुम्हारे परिवार से कोई भी व्यक्ति अब तक वापस नहीं आया है। ठीक है। तो मैं ऐसा सोचती थी। ठीक है। तो हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई। सैड द वुमेन, महिला ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगा या फिर मैं सोचती थी कि कोई भी वापस नहीं आया है। ओनली मी, केवल मैं आई हूँ। अ डोर ओपेंड, एक दरवाज़ा खुला। एंड क्लोज, और बंद हो गया। इन द पैसेज, गलियारे में। बिहाइंड हर, उसके पीछे। तो उस महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल, मस्टी स्मेल मतलब होता है सीलन युक्त, स्मेल मतलब गंध। तो मस्टी स्मेल दोनों को मिलाकर कहा जाता है सीलन युक्त गंध। इमर्ज्ड, फैल गई। एक सीलन युक्त गंध फैल गई, अर्थात उस कमरे से सीलन युक्त गंध निकली। आई रिग्रेट, मुझे दुख है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फॉर यू, तुम्हारे लिए, अर्थात मुझे दुख है
कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ पर आई हूँ स्पेशली विशेष रूप से ऑन द ट्रेन से। मैं विशेष रूप से यहाँ ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ फॉर अ मोमेंट, 1 मिनट के लिए। तो मैं आपसे 1 मिनट के लिए या एक क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, ये संभव नहीं है, फॉर मी मेरे लिए, नाउ अभी, मेरे लिए यह संभव अभी नहीं है, या फिर मेरे लिए यह अभी सुविधाजनक नहीं है। सैड द वुमेन, महिला ने कहा। आई कांट सी यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, फिर कभी आना या किसी और दिन आना। सी नोडेड, उन्होंने अपना सर हिलाया। एंड कैजुअली, कॉजियसली, और बड़ी ही सावधानी पूर्वक, क्लोज्ड, बंद कर लिया द डोर, दरवाजे को। उन्होंने अपना सर हिलाया और बड़ी सावधानी से दरवाजे को बंद कर लिया। एज थ्रो, ऐसा लगा मानो नो वन इनसाइड, कि अंदर के किसी भी व्यक्ति को, इन द हाउस, घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को, शुड बी डिस्टर्ब ना हो, अर्थात अंदर के किसी भी व्यक्ति को विघ्न ना पड़े। तो उन्होंने अपना सर हिलाया और बड़ी सावधानी से दरवाज़ा बंद कर लिया, और ऐसा लगा जैसे कि अंदर के किसी भी व्यक्ति को विघ्न ना पड़े, अर्थात जो व्यक्ति अंदर है उन लोगों को तकलीफ़ ना हो। भाई घर है तो घर में कोई ना कोई तो होगा ही। तो उन्होंने तेज़ी से दरवाज़ा नहीं बंद किया कि पूरी आवाज़ पहुंच जाए 30 कोस दूर तक, नहीं, बड़े ही धीरे से दरवाजे को बंद किया, और ऐसा लगा कि मानो अंदर के किसी भी व्यक्ति को विघ्न ना पड़े। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि उन्होंने बड़ी ही सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया और ऐसा लगा कि मानो घर के अंदर किसी भी अन्य व्यक्ति को विघ्न ना पड़े। ठीक है, तो आई स्टूड वेयर, मैं वहीं पर खड़ी रही। वे आई वाज ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर, मैं वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रही। आई स्टूड, मैं खड़ी रही। वेयर आई वाज, जहाँ पर मैं थी, ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर, अर्थात मैं वहीं सीढ़ियों पर ही खड़ी रही। द कर्टेन, पर्दा, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, सामने की खिड़की का, फ्रंट ऑफ द बे विंडो, सामने की खिड़की का कर्टेन, पर्दा, मूव्ड, हिला। तो सामने की खिड़की का पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे देखा, यानी अंदर से जब पर्दा हटा ना तो किसी ने अंदर से मुझे देखा। तो समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे देखा। एंड वुड देन, और तब, हैव आस्क्ड, उसने पूछा होगा, अर्थात व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। जैसे आपके घर कोई आता है तो आप अंदर हैं तो मम्मी को बुलाता है, तो मम्मी बाहर जाती हैं, तो आप पूछते ना मम्मी से, मम्मी कौन था और क्या चाहता था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि अंदर जो व्यक्ति था उसने मुझे देखा, तो जब वो महिला अंदर गई होगी तो उसने उस महिला से पूछा होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो वुड देन हैव आस्क्ड, और तब उसने पूछा होगा कि व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, महिला ने ऐसा ही कहा होगा। मम्मी भी तो ऐसा ही कहती ना, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे काम का कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, पता नहीं कौन था, उसको कुछ नहीं चाहिए था, ये सब। तो वही चीज़ करें कि द वुमेन वुड हैव सेड, महिला ने ऐसा ही कहा होगा। ओह नथिंग, कुछ नहीं। इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं, या फिर कोई बात नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, आई लुक्ड, मैंने देखा, एट द नेम प्लेट, नेम प्लेट को, मैंने नेम प्लेट को, नाम पट्टिका को देखा। अगेन, दोबारा, मैंने दोबारा नाम पट्टिका को देखा। डार्लिंग, इट सैड, इस पर डार्लिंग लिखा था। इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, ऑन वाइट एनामेल, सफ़ेद पट्टिका पर। ठीक है, एंड ऑन द जैम्ब, जैम्ब का मतलब होता है बाजू या पाखा। ठीक है, जैम्ब वैसे दरवाजे का होता है, ठीक है, तो इसलिए दरवाजे का बाजू या पाखा। तो एंड ऑन द जैम्ब, और दरवाजे के बाजू या पाखा पर, अ बिट हायर, थोड़ी सी ऊंचाई पर, द नंबर, नंबर लिखा था, नंबर 46, नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब आई वॉकड स्लोली, मैं धीरे धीरे, बैक, दोबारा, टू द स्टेशन, स्टेशन की ओर लौटी। ठीक है, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर लौटी, आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस, हु हैड गिवन, जिन्होंने दिया था, मी, मुझे,
द एड्रेस यहाँ पता, ईयर्स अगो सालों पहले, जिन्होंने मुझे सालों पहले यह पता दिया था। इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, यह वॉर युद्ध के फर्स्ट हाफ, प्रथम हाफ इट हैड बीन की बात है। अब फर्स्ट हाफ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट हाफ की शुद्ध हिंदी होती है पूर्वार्ध। अब पूर्वार्ध पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो फर्स्ट हाफ को आप याद करेंगे पहले भाग में, ठीक है। यानी युद्ध अभी अभी शुरू ही हुआ था, यानी जब युद्ध शुरू ही हुआ था तब की बात है। तो ऐसे नहीं बोल सकते, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि यह युद्ध के पहले भाग की बात है, ठीक है, या यह युद्ध के शुरुआत के दिनों की बात है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई वॉज होम, मैं घर आई थी, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, एंड इट स्टक मी, और यह इससे मुझे झटका लगा, इमीडिएटली तुरंत ही, और तुरंत मुझे इससे झटका लगा, दैट की समथिंग और अदर, समथिंग कुछ और अदर या अन्य, अबाउट द रूम कमरे से, हैड चेंज्ड बदला है, ठीक है। तो आप पूरा पूरा मिला के ऐसे कहेंगे कि आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड स्टक मी इमीडिएटली, और इस बात से मुझे तुरंत झटका लगा कि जो कमरा है, रूम्स जो कमरे हैं, समथिंग और अबाउट कुछ चेंज्ड बदल गए हैं, ठीक है। समथिंग और अबाउट और अदर अबाउट, ये पूरा मिलाकर आप बोलेंगे कुछ, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ, और अदर या अन्य चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अन्य चीज़ें, यानी कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सीधा कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के मत बोलो, सीधा सीधा मतलब है कि कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कमरे में कुछ ना कुछ कमी है। तो मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी, और इस बात से मुझे तुरंत झटका लगा कि कमरे में कुछ बदल गया है, ठीक है। कमरे में समथिंग और अदर कुछ चेंज्ड बदल गया है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आई मिस्ड गायब थी, बहुत सी चीज़ें गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ आश्चर्यचकित रह गई। आई शुड हैव नोटिस्ड, कि मैंने इतना जल्दी नोटिस किया, सो क्विकली, कि मैंने इतना जल्दी नोटिस किया, सो क्विकली मतलब इतना जल्दी, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना। तो मेरी माँ आश्चर्यचकित रह गई कि मैंने इतना जल्दी ध्यान दिया, ठीक है, यानी घर की चीज़ों पर मैंने इतना जल्दी ध्यान दिया है, तो इस बात से मेरी माँ आश्चर्यचकित रह गई। देन तब सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, अबाउट मिसेस डार्लिंग, श्रीमती डार्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में नेवर हर्ड कभी भी नहीं सुना था, तो मैंने उनके बारे में कभी भी नहीं सुना था। बट अपार्टेंटली, लेकिन स्पष्ट रूप से, यानी ये स्पष्ट था कि सी वाज एन ओल्ड एक्विटेंस, कि वो एक पुरानी परिचित थी, ऑफ माई मदर, मेरी माँ की, ठीक है। और यह स्पष्ट था कि वो मेरी माँ की एक पुरानी परिचित थी। होम, जिससे सी हैडेंट सीन फॉर ईयर्स, सी हैडेंट वहाँ स्वयं भी सीन फॉर ईयर्स वर्षों तक नहीं मिली थी, ठीक है, यानी मेरी माँ भी उनसे कई सालों तक नहीं मिली थी, ठीक है। तो होम सी हैडेंट सीन फॉर ईयर्स, जिससे वहाँ स्वयं भी कई वर्षों से नहीं मिली थी। सी हैड सडनली टर्न्ड अप, सी हैड सडनली, वो अचानक ही टर्न्ड अप आ गई थी, वो अचानक ही आ गई थी, यानी मेरी माँ के सामने या बाजार वगैरह में कहीं पे मिल गई होंगी, तो वो अचानक ही आ गई थी, अर्थात उनकी मुलाकात मेरी माँ से अचानक ही हो गई थी। तो इसको ऐसे मत बढ़ा चढ़ा के मत बोलना, सीधा सीधा बोलना कि सी हैड सडनली टर्न्ड अप, वो अचानक ही आ गई थी। एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू कर लिया था, फिर से नया कर लिया था, ठीक है। तो रिन्यू मतलब होता है नया करना, देयर कॉन्टैक्ट मतलब होता है संपर्क, अपने संपर्क को फिर से नया कर लिया था। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, सिंस देन और इसके बाद से, सी हैड कम रेगुलरली, वो नियमित रूप से आती रही, अर्थात वो हमेशा मेरे घर आती रहती थी। सिंस देन इसके बाद, सी हैड कम रेगुलरली, वो नियमित रूप से मेरे घर आती रहती थी, अर्थात सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इसके बाद से वह नियमित रूप से आती रहती थी। एवरी टाइम, हर बार, सी लीव्स हियर, जब वो यहाँ से जाती हैं, तो सी टेक समथिंग, तो सी वहाँ टेक ले जाती हैं, समथिंग कुछ चीज़ें, होम अपने घर, विथ हर अपने साथ। तो हर बार
जब वो यहाँ से जाती हैं तो वहाँ अपने साथ अपने घर कुछ चीज़ें ले जाती हैं। said my mother, मेरी माँ ने कहा। she took all the table silver, she took वो ले गई थी, all the table silver मेज के सिल्वर चांदी के पूरे सामान को, all मतलब पूरे या सभी, तो सी वहाँ ले गई थी, टुक मतलब वहाँ ले गई थी मेज के चांदी के पूरे सामान को इन वन गो, एक बार में। मेज के चांदी के सामान से मतलब है कि मेज पर खाने के लिए जो चांदी के सामान होते थे, जैसे बर्तन, छुरी, चाकू, छुरी चाकू तो एक ही हो गई, बर्तन, छुरी और चम्मच, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड देन और फिर द एंटीक प्लेट्स, एंटीक मतलब होता है प्राचीन, प्लेट मतलब प्लेट ही होता है, सबको पता है। वो उन एंटीक प्लेट्स को ले गई, उन प्राचीन प्लेटों को ले गई, दैट हंग जो लटक रही थी, देयर यहाँ पर, जो यहाँ पर लटक रही थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो वहाँ पर लटक रही थी, अर्थात दीवार में कहीं पर लटक रही होंगी, तो उस तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि एंड देन उसके बाद वह उन प्राचीन प्लेट्स को ले गई जो वहाँ पर लटक रही थी। सी हैड ट्रबल, उन्हें बहुत कठिनाई हुई, लगिंग ले जाने में, दोज उन लार्ज बड़े बड़े वैसेस फूलदानों को, तो उन बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में सी हैड ट्रबल, उन्हें बहुत परेशानी हुई। एंड आई एम वरीड, और मुझे बहुत चिंता थी कि सी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, हर बैक अपनी कमर, क्रिक वो तोड़वा लेंगी या अपनी कमर में वो मोच ले लेंगी, अर्थात उनकी कमर में मोच आ जाएगी। मुझे इस बात की चिंता थी कि उनकी कमर में मोच आ जाएगी फ्रॉम द क्रॉकरी, क्रॉकरी को ढोते ढोते, ठीक है। तो क्रॉकरी को ढोते ढोते, क्रॉकरी की हिंदी क्रॉकरी ही होती है, ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो क्रॉकरी को ढोते ढोते या क्रॉकरी को ले जाते कहीं वो अपनी कमर में मोच न ले लें, अर्थात कहीं उनकी कमर में मोच ना आ जाए, इस बात की मुझे चिंता थी। तो इसे सीधा सीधा पढ़ सकते हो कि मुझे चिंता थी कि कहीं उनकी कमर में मोच ना आ जाए क्रॉकरी को ढोते ढोते, ठीक है। तो क्रॉकरी को ढोते ढोते कहीं उनकी कमर में मोच ना आ जाए, इस बात की मुझे चिंता थी। माई मदर शूक हर हेड, मेरी माँ ने अपना सर हिलाया, प्रिटिंगली, प्रिटिंगली यानी मेरी माँ ने पिटिंगली अपना सर हिलाया, सहानुभूतिपूर्वक अपना सर हिलाया, ठीक है। तो सहानुभूतिपूर्व या सहानुभूतिपूर्वक मेरी माँ ने अपना सर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड, मैं कभी साहस नहीं कर पाती। डेयर आपने सुना है ना कि हाउ डेयर यू, तुम्हारा साहस कैसे हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, डेयर मतलब साहस। तो मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती या फिर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाती आस्क हर, उससे पूछने की। तो मैं उससे पूछने की मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती, ठीक है, यानी कि मेरा सारा सामान तुम ले जाओ, ये पूछने की मैं हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। तो आई वुड नेवर हैव डेयर्ड, मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती आस्क हर, उससे पूछने की। सी सजेस्टेड इट, सी सजेस्टेड उसने मुझे सलाह दी इस बारे में, इस बारे में उसने मुझे सलाह दी, टू मी यानी उसने मुझे हरसेल्फ खुद ही इस बारे में सलाह दी। तो सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ यानी उसने खुद ही मुझे इस बारे में सलाह दी। सी इवन इंसिस्टेड, सी इवन यहाँ तक कि इंसिस्टेड उसने जोर डाला, यहाँ तक कि उसने जोर डाला। सी वांटेड वह चाहती थी, टू सेव बचाना, ऑल माई नाइस थिंग्स मेरी सभी अच्छी चीज़ों को। तो मेरी सभी अच्छी चीज़ों को वह बचाना चाहती थी या सुरक्षित रखना चाहती थी। सेव मतलब होता है बचाना या सुरक्षित रखना, वांटेड मतलब चाहना, माई मतलब मेरी, नाइस मतलब अच्छी, थिंग्स मतलब चीज़ों को। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर, इफ़ यदि, हैव टू मतलब जाना पड़ेगा, लीव हेयर यहाँ से अगर हमें जाना पड़ेगा, इफ़ वी हैव टू लीव हेयर क्योंकि युद्ध हो रहा था, तो इफ़ वी हैव टू यदि हमें, हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा, यानी चलो टेंस में नहीं जाते, चलो इधर ही रहते हैं। तो आप सीधा सीधा ऐसे याद कर लो कि इफ़ वी हैव टू लीव, लीव मतलब छोड़कर जाना, हेयर मतलब इस स्थान को। तो अगर हमें इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा
तो वी शैल लूज एवरीथिंग, तो वी शैल लूज हम खो देंगे एवरीथिंग हर एक चीज़, तो हम सारी चीज़ें खो देंगे। शी सेज उसने कहा, अर्थात मेरी माँ की सहेली ने कहा कि अगर हमें यह स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा तो हम अपनी सारी चीज़ें खो देंगे। शी सेज उसने कहा। हैव यू एग्रीड, हैव यू एग्रीड क्या तुम सहमत हो गई विथ हर उसकी बातों से, तो क्या तुम उसकी बातों से सहमत हो गई दैट की शी शुड कीप वो रख ले एवरीथिंग हर चीज़। ठीक है, तो क्या तुम उसकी बातों से सहमत हो गई कि वो सारी चीज़ें रख ले। आई आस्क्ड मैंने पूछा, यानी नायिका अपनी माँ से पूछ रही कि कोई भी आदमी अपना पूरा सामान, पूरे घर का सामान ऐसे तो नहीं दे देगा ना, तो वही कह रही क्या तुम सहमत हो गई कि वो सारा सामान हमारे घर का रख ले। एज इफ़ दैट नेसेसरी, एज इफ़ क्या यह भी नेसेसरी ज़रूरी था, अर्थात क्या ये पूछने की कोई ज़रूरत थी, मेरी माँ कह रही है। ठीक है, माई मदर क्राइड मेरी माँ चिल्लाई। ठीक है, यानी अब देखो कैसे मेरी माँ एक्सप्लेन कर रही है, यानी ये लेखिका की माँ कैसे एक्सप्लेन कर रही है इस बात को देखिए कि एज इफ़ दैट्स नेसेसरी क्या ये पूछने की भी कोई ज़रूरत थी, माई मदर क्राइड मेरी माँ चिल्लाई। और कैसे एक्सप्लेन कर रही हैं, कैसे समझा रही हैं वो देखो कि इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, ये एक इंसल्ट होती, ये एक अपमान करना होता, टू टॉक लाइक दैट इस तरह से बात करना, इस तरह से बात करना अपमान करने जैसा होता। ठीक है, एंड थिंक और सोचो अबाउट द रिस्क उस खतरे के बारे में, एंड थिंक अबाउट द रिस्क उस खतरे के बारे में सोचो, शी इज़ रनिंग जो वहाँ उठा रही है, और उस खतरे के बारे में सोचो जो वह उठा रही है। ईच टाइम हर बार, शी गोज़ आउट जब वो बाहर जाती है, ऑफ आवर डोर हमारे दरवाजे से, हर बार जब वो हमारे दरवाजे से बाहर जाती है, विथ अ फुल सूटकेस एक सूटकेस के साथ और बैग या बैग के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि कहाँ गया, ईच टाइम हर बार, सी गोज़ आउट जब वो बाहर जाती है हमारे दरवाजे से, विथ अ फुल सूटकेस और बैग एक सूटकेस और बैग के साथ। तो एक सूटकेस अथवा बैग के साथ जब भी वो हमारे दरवाजे से गोज़ आउट बाहर जाती है, तो इस शी इज़ रनिंग रिस्क, तो वो खतरा उठाती है, एंड थिंक अबाउट इट और इस बारे में सोचो। ठीक है, तो माई मदर उल्टा पढ़ना इसको। ठीक है, तो माई मदर सीम्ड टू नोटिस माई मदर मेरी माँ ने सीम्ड टू नोटिस जब देखा, दैट आई वाज कि मैं नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, इंटायर पूरी तरह से कन्विंस्ड सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तो माई मदर सीम्ड जब मेरी माँ ने देखा, टू नोटिस यानी जब मेरी माँ ने ध्यान दिया या फिर जब मेरी माँ ने देखा कि मैं पूरी तरह से सहमत, वाज नॉट नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी, देखो ये लाइन का मतलब है कि लेखिका अपनी माँ के बातों से और हरकतों से पूरी तरह से सहमत नहीं थी कि किसी को भी अपने घर का पूरा सामान नहीं दे देना चाहिए। ठीक है, तो इस बात से वो सहमत नहीं थी, तो इसलिए अब क्या हो रहा है कि शी लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी ओर देखा, रिप्रोविंगली धिक्कार से। ठीक है, उन्होंने मेरी ओर धिक्कार से देखा, अर्थात धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऊपर वो एहसान कर रही है और तुम उस पर शक कर रही हो, तो उन्होंने मेरी ओर धिक्कार से देखा। एंड आफ्टर दैट और इसके बाद, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, अबाउट इट इस बारे में, वी स्पोक नो मोर हमने कोई बात नहीं की, और इसके बाद इस बारे में हमने कोई बात नहीं की। चलो थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। मीनवाइल इस दौरान, आई हैड अराइव्ड मैं पहुंच गई थी एट द स्टेशन, स्टेशन इस दौरान यानी ये सोचते सोचते, ये सब कुछ सोचते सोचते मैं स्टेशन तक पहुंच गई थी। इस दौरान मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी, या इस दौरान मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, पेड मच अटेंशन बिना ज़्यादा ध्यान दिए, टू थिंग्स उन चीज़ों पर, ऑन द वे रास्ते की, तो रास्ते की या मार्ग में पड़ने वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना इस दौरान, आई हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी। आई वॉज वॉकिंग मैं चल रही थी, इन फैमिलियर प्लेसेस, फैमिलियर मतलब परिचित, प्लेसेस मतलब स्थानों पर, मैं परिचित स्थानों पर चल रही थी। अगेन फिर से, एक बार फिर से मैं परिचित स्थानों पर चल रही थी, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, सिंस द वार युद्ध के बाद, तो युद्ध के बाद पहली बार, एक बार फिर से मैं परिचित स्थानों पर चल रही थी।
बट लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फ्यूदर। देखो अब कह रही हैं कि मैं परिचित स्थानों पर चल रही थी लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहती थी, यानी जितना काम है, यानी स्टेशन पर जाना है तो मैं सीधा स्टेशन पर जाना चाहती थी। अब हमको इलाहाबाद जाना है, पता चले हमको अच्छा लग रहा है कि ये परिचित स्थान है तो हम चले जाएं लखनऊ, फिर पहुंच जाएं प्रतापगढ़, फिर बोले चलो पहुंच ही जाएंगे इलाहाबाद, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ऐसा नहीं किया, सीधा वो, उसको इलाहाबाद जाना था, वो सीधा इलाहाबाद गई, अर्थात वो सीधे स्टेशन पर गई। ठीक है। अब कह रही हैं कि बट आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू गो फर्दर, आगे जाना, देन वाज नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक, मैं आवश्यकता से अधिक आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, आई डिडेंट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू अपसेट माई सेल्फ, माई सेल्फ खुद को, अपसेट दुखी करना, तो मैं खुद को दुखी नहीं करना चाहती थी। विद द साइट, देख कर, ऑफ स्ट्रीट, उन गलियों को, एंड हाउसेस, और उन घरों को, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, इस पूरे का सीधा सीधा मतलब हो जाएगा जिनसे मेरी यादें जुड़ी थी। ठीक है, मेमोरी मतलब यादें। तो आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को दुखी नहीं करना चाहती थी, उन गलियों और उन घरों को देख कर, साइट मतलब देखना, देख कर, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, जिनसे मेरी यादें जुड़ी थी। क्लियर है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींच रहा। फुल ऑफ मेमोरीज, जो यादों से भरे थे, फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, ठीक है, यानी जो मेरी यादों से भरे थे, जो मेरी बचपन की यादों से भरे थे। ठीक है। अब फिर से डाउट हो गया आपको, मैं समझ सकता हूँ कि इतना बड़ा सेंटेंस का एक छोटा सा लाइन कैसे बता रहे हो। देखो, तो आई डिडेंट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू अपसेट माई सेल्फ, खुद को दुखी करना, इतना तो समझ में आ गया कि मैं खुद को दुखी नहीं करना चाहती थी। विद द साइट, साइट मतलब होता है देखना, देख कर, ऑफ स्ट्रीट, उन गलियों को, एंड हाउसेस, और उन घरों को, फुल ऑफ मेमोरीज, फुल मतलब जो भरे थे, ऑफ मेमोरीज यादों से, जो यादों से भरे थे, फ्रॉम अ प्रीसियस, प्रीसियस मतलब होता है अमूल्य, यानी जो बचपन का समय था, यानी जो भी मेमोरीज़ हैं, जो आपने घर पर अपना मेमोरीज़ बिताया है, जब आप बाहर कमाने जाते हो या घूमने जाते हो, उन स्थानों पर, या जैसे कि मामा के यहाँ घूमने गए, वहाँ पे आपकी कुछ मेमोरी हैं, कुछ यादें हैं, तो उस स्थान पर जो आपकी मेमोरीज़ है ना, वो अमूल्य हैं। टाइम मतलब अमूल्य, देखो प्रीसियस मतलब अमूल्य, टाइम मतलब समय, तो अपने अमूल्य समय की यादों से भरा है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मेमोरीज होती हैं वो आपके लिए अमूल्य होती हैं। आप अपनी बचपन की फ़ोटो देखो, आप उसे देखकर खुश हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो एक मेमोरी है, और अब आप उस बारे में सोचकर आप खुश हो जाते हो, यानी वो चीज़ अमूल्य है। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ठीक है। तो आसान शब्दों में समझ में आया। सीधा सीधा वो कह रही है कि आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को दुखी नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस, उन घरों और गलियों को देखकर जो अमूल्य, या फिर मेरे अमूल्य समय की यादों से भरे थे। अब इसको सीधा सीधा बोल दो कि जिनसे मेरी यादें जुड़ी थी। ठीक है, अब तो डाउट नहीं है ना। चलो, इतना लंबा था, सीधा सीधा बता दिया था तो डाउट आ गया। तो आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को दुखी नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट, उन गलियों को देखकर और उन घरों को देखकर जिनसे मेरी यादें जुड़ी थी। अब जिसको पूरा पूरा पढ़ना है तो उसको ऐसे बोल दो कि जो यादों से भरे थे, फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, अमूल्य समय से, या फिर मेरे अमूल्य समय की यादों से भरे थे। जैसा आपको ठीक लगे वैसा बोलो। आगे कहते हैं कि इन द ट्रेन, ट्रेन में, बैक, एक बार फिर से, आई सॉ, मैंने देखा, मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग को। तो ट्रेन में एक बार फिर से मैंने श्रीमती डॉर्लिंग को देखा। छोटा छोटा करो नहीं तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक हो गया ना कि ट्रेन में एक बार फिर से मैंने श्रीमती डॉर्लिंग को देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगेन, दोबारा से। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन में, बैक आई सा मिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, मेरे सामने एक बार फिर से ट्रेन में मैंने श्रीमती डॉर्लिंग को देखा। एज,
जैसा कि आई हैड द फर्स्ट टाइम, मैंने उन्हें पहली बार देखा था, आई मेट हर, जब मैं उनसे मिली थी। या ठीक वैसे ही आई हैड द फर्स्ट टाइम, जैसा पहली बार आई मेट हर, उनसे मिलने पर मैंने उनको देखा था। तो कई तरह से बोल सकते हैं। सीधा सीधा बोलो कि इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग, ट्रेन में, इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग, ट्रेन में श्रीमती डॉर्लिंग को, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगेन एक बार फिर से, आई सा मैंने देखा। ठीक है, तो ट्रेन में श्रीमती डॉर्लिंग को अपने सामने एक बार फिर से, आई सॉ मैंने देखा। आई एज ठीक वैसे ही, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, ठीक वैसे ही जैसा आई हैड फर्स्ट टाइम, मैंने उन्हें पहली बार देखा था, आई मेट हर, जब मैं उनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, ये उस सुबह की बात है। आफ्टर द डे, उस दिन के बाद, तो उस दिन के बाद की सुबह की बात है। माई मदर, जिस दिन मेरी माँ, हैड टोल्ड मी, मैंने मुझे बताया था, अबाउट हर, उनके बारे में। अब इसको आधे से पढ़ो कि द डे, उस दिन या जिस दिन, माई मदर, मेरी माँ ने, हैड टोल्ड मी, मुझे बताया था, अबाउट हर, उनके बारे में। तो जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था, उस दिन के बाद की सुबह की बात है। आफ्टर मतलब बाद, तो उस दिन के बाद, इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह की बात है। यानी जिस दिन बताया, जैसे मंडे को बताया तो उसके बाद, मंडे को बताया तो ट्यूसडे को, ठीक है, यानी सोमवार को बताया तो मंगलवार को सुबह की बात है। फिर से देख लो कि द डे, जिस दिन, माई मदर, मेरी माँ ने, हैड टोल्ड मी, मुझे बताया था, अबाउट हर, उनके बारे में। तो जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था, उस दिन के बाद सुबह की बात है या उस दिन के बाद की सुबह की बात है। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा देरी से उठी थी। सुबह सोकर मैं देर से उठी थी, सीधे सीधे बोलो। एंड और, कमिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आते समय, आई शॉ माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। अबाउट टू सी समवन आउट, वो किसी को आउट कर रही थी, यानी किसी को अलविदा कह रही थी या किसी को विदा कर रही थी। ठीक है, तो मैंने मेरी माँ को देखा कि वो किसी को विदा कर रही थी। ठीक है, अ वुमेन, वो एक महिला थी, विथ अ ब्रॉड बैक, जिसकी कमर या पीठ चौड़ी थी। ब्रॉड बैक मतलब कमर भी हो सकती है और पीठ भी हो सकता है, तो पीठ या कमर चौड़ी थी। ठीक है, तो एक महिला थी जिसकी कमर चौड़ी थी, या एक महिला थी जिसकी पीठ चौड़ी थी। फिर से देख लो एक बार यहाँ से, ट्रेन में एक बार फिर से मैंने श्रीमती डॉर्लिंग को मेरे सामने देखा, ठीक वैसे ही जैसा मैंने उन्हें पहली बार देखा था, जब मैं उनसे मिली थी। उस दिन, जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था, उस दिन के बाद की सुबह की बात है। आई हैड गॉट अप लेट, मैं सुबह सोकर देर से उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आते समय, आई शॉ माई मदर, मेरी माँ को देखा। अबाउट टू सी समवन आउट, कि वो किसी को विदा कर रही थी, यानी वो किसी को घर से विदा कर रही थी। अ वुमेन, वो एक महिला थी, विथ अ ब्रॉड बैक, जिसकी पीठ चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर, वो मेरी बेटी है। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी बेकन्ड टू मी, सी, उसने, बेकन्ड, इशारे से, टू मी, मुझे बुलाया। उसने इशारे से मुझे बुलाया, अर्थात उसने मुझे इशारा किया, उस महिला ने। ठीक है, वो जो महिला जिसको मेरी माँ छोड़ने गई थी, तो उसने मुझे इशारा किया या फिर उसने मुझे इशारे से बुलाया। द वुमेन, उस महिला ने, नॉडेड, सर हिलाया, उस महिला ने अपना सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उस सूटकेस को पिक्ड अप, उठा लिया। अंडर, नीचे, द कोट रैक, कोट रैक के। कोट रैक, जैसे आप कोट पहनते हैं, लंबा वाला कोट पहनते हैं, तो आपकी कमर के नीचे कोट का कुछ कपड़ा रह जाता है और उस कपड़े के अंदर आप कोई भी सामान छुपा सकते हो। तो इसी तरह से उस कोट रैक को, उसको कोट रैक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि द वुमेन, उस महिला ने, नोडेड, अपना सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे सूटकेस को उठा लिया या छुपा लिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कोट रैक के नीचे सूटकेस को उठा लिया। सी वोर अ ब्राउन है कोट, उसने एक ब्राउन, भूरे रंग का कोट पहना था। एंड शेपलेस, शेपलेस मतलब आकृतिहीन, हैट, टोपी पहनी थी, और एक आकृतिहीन टोपी पहनी थी। डच सी लिव फार अवे, डच, क्या सी, वहाँ, लिव फार अवे, दूर रहती हैं, क्या वो बहुत दूर रहती हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा।
सीइंग द डिफ़िकल्टी मतलब समस्याओं को या कठिनाइयों को, सीइंग देखकर, उन कठिनाइयों को देखकर, सी हैड गोइंग आउट जो वो झेल रही थी, ऑफ द हाउस घर से बाहर जाते समय, विद द हैवी केस उस भारी केस की वजह से, उस भारी सूटकेस की वजह से घर से बाहर जाते समय जिन कठिनाइयों का वो सामना कर रही थी उनको देखते हुए, आई आस्क्ड मैंने पूछा, डज शी लिव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती हैं? अर्थात वो सूटकेस बहुत भारी होगा तो बेचारी को बहुत दूर रहती होगी तो ले जाने में बहुत दिक्कत होती होगी, इस हिसाब से नायिका ने पूछा था। तो डज शी लिव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती हैं? आई आस्क्ड, देखो बेटा ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आते हैं। कुछ भी डाउट आ रहा है तो मैं इसलिए बार बार रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाते समय भी बच्चों को क्लास में भी बहुत डाउट होता है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना बचे। अगर कोई डाउट बच रहा है तो वीडियो को पास करो एक बार, यहाँ से जहाँ तक पढ़ा दिया, यहाँ तक अगर पढ़ा दिया तो यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक पढ़ लो और फिर वीडियो को प्ले कर लो, फिर अपने आप आगे चलो, ठीक है। लड़ना मत इस चैप्टर से, कोई सुपर हीरो नहीं हो आप एक बच्चे हो, ठीक है। आसानी से पढ़ो, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो डज शी लिव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी, उन कठिनाइयों को देखते हुए, शी हैड गोइंग आउट द हाउस, जो घर से बाहर, गोइंग आउट बाहर जाते हुए, सी हैड वो झेल रही थी या जिन कठिनाइयों का वो सामना कर रही थी घर से बाहर जाते हुए, विद द हैवी केस उस भारी केस की वजह से, उस भारी सूटकेस की वजह से। तो उस भारी सूटकेस की वजह से जिन समस्याओं का वो घर से बाहर जाते हुए सामना कर रही थी, उन कठिनाइयों को देखते हुए, आई आस्क्ड मैंने पूछा, डज शी लिव फार अवे, कि क्या वो बहुत दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट का नाम क्या है? मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है। मार्कोनी स्ट्रीट में, सैड माई मदर, मेरी माँ ने बताया। तो उस प्लेस का क्या नाम था जहाँ पर वो रहती थी? मार्कोनी स्ट्रीट। तो मार्कोनी स्ट्रीट में, सैड माई मदर, मेरी माँ ने बताया। नंबर 46, नंबर 46, रिमेंबर डैट, इसे याद कर लो, ठीक है। यानी उस महिला का पता मेरी माँ ने मुझे तब बताया था। कब बताया था? जब मैंने पूछा था कि क्या वो बहुत दूर रहती हैं, उन समस्याओं को देखते हुए जो घर से बाहर जाते हुए उस भारी सूटकेस की वजह से वो झेल रही थी। तो इन मार्कोनी स्ट्रीट में, साइड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, नंबर 46 यानी नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद कर लो। तो अभी यहाँ तक बस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड लेक्चर पाने के लिए आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं द एड्रेस और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर आपको क्लास 11th के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आप जा कर के इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँ उसका लिंक यानी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।